उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। योगी सरकार गांव में तैनात कर्मचारियों को देगी बड़ी राहत, बनेगी सेवा नियमावली, मिलेगी कई सुविधाएं। यूपी सरकार ने गांव में तैनात कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की बात कही है। इन कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाई जाएगी। पंचायती राज विभाग 16 वर्ष बाद ग्रामीण सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली बनाएगा। यूपी में कमा सकते हैं 9 लाख रुपए सालाना, सरकार लेकर आई नई योजना, मिलेगी 50% सब्सिडी। बकरी पालन अब व्यवसाय का रूप ले रहा है। सरकार ने इसे किसानों की ओर रुझान बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं के तहत 2 लाख लगाकर किसान 100 बकरियां एवं 5 बकरा पाल सकते हैं। भगवा कपड़ों में इकाना पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के जैक। लखनऊ में विराट के फैंस का जोश हाई, बिना पास पहुंचे लोगों को पुलिस ले गई। आईपीएल 2025 65वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद के बीच लखनऊ इकाना स्टेडियम में खेला गया। सनराइजर हैदराबाद ने आरसीबी को शिकस्त दी, इससे फैंस भी निराश हुए। ये मैच पहले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था, मगर मौसम खराब होने की वजह से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। यूपी में 42 जिलों में बिजली कर्मियों का हड़ताल की चेतावनी के बीच योगी सरकार बोली ये गैरकानूनी। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने 29 मई से हड़ताल की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत हरकत में आ गई। नीरज चोपड़ा कुनसो सिंकी मेमोरियल में दूसरे स्थान पर है। जूलियन वेबर बने विजेता। भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा एथलीट शुक्रवार को ओरिजिनल जनुस कुनसोसिन की मेमोरियल प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर है, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर शीर्ष विजेता बने। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर तीसरे स्थान पर बने रहे। यूपी के 42 जिलों में गरजे बादल, तेज आंधी का अलर्ट। दिल्ली, बिहार सहित देश भर में कैसे रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 24 मई को यूपी के कई जिलों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में 42 जिलों में मौसम बिगड़ सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। राज्य के पूर्वी और तराई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। चांदी में तेजी, सोने का गिरा भाव। 10 ग्राम सोने के लिए अब देने होंगे कितने रुपए, आइए जानते हैं। सोने और चांदी की कीमत में शुक्रवार को उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक तरफ सोने की कीमत में गिरावट दिखी तो दूसरी तरफ चांदी की कीमत में तेजी दिखी। सोने की कीमत की बात की जाए तो 24 कैरेट सोना 95,471 रुपये पहुंच चुका है। इसके अलावा 22 कैरेट 87,451 रुपये पर बना हुआ है। चांदी की कीमत 96,909 रुपये पहुंच गई है। यूट्यूबर ज्योति 6 बार काशी आई, कॉरिडोर के फोटो खींचे, महाकुंभ और कृष्ण जन्मभूमि के वीडियो शेयर किए, अयोध्या भी घूमे थे। वाराणसी में घुसा तेंदुआ, 3 युवकों पर अटैक, 25 लोगों को नोचा, 5000 लोग घर में कैद, 50 पुलिस वाले निगरानी कर रहे हैं। वाराणसी में तेंदुए ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया, 25 लोगों के सामने उसकी पीठ और हाथ को नोच डाला। यूपी में कोरोना की दस्तक, गाजियाबाद में 4 संक्रमित मिले। बेंगलुरु से लौटे बुजुर्ग दंपति, महिला घर में आइसोलेट, एक अस्पताल में एडमिट। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में 4 जुलाई को सुनवाई। कथित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने पर हुई बहस, राधा रानी को पक्ष बनाकर अर्जी खारिज। मथुरा
श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर दाखिल सिविल वादों की अगुवाई में सुनवाई की 4 जुलाई तिथि तय की गई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित अन्य वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ कर रही है। ट्रंप ने कहा, भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। जो अमेरिका में बेचे जाएंगे वही फ़ोन बनेंगे। इससे पहले ट्रंप ने कंपनी के CEO टिम कुक से कहा था कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को फिर से धमकी दी है। शुक्रवार को ट्रंप ने अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में होना चाहिए, इस बात को कही है। अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। इससे यूएस को सालाना 8,000 करोड़ मिलेंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित। ट्रंप का दावा, ये टैक्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडे के तहत मजबूत करेगा। अमेरिका में कमाए पैसे को भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। पहले 5% टैक्स का प्रस्ताव था। अमेरिकी प्रतिनिधि ने सभा में 22 मई को वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट पारित किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 12 जून तक लिए जाएंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से एडेड महाविद्यालयों के लिए बीएड की परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन होना है।